आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी, माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का। भाई के बहुत जिद करने पर प्रेमा बच्चों के साथ अपने मायके रवाना होली। दीपेश जल्दी लेने आइएगा, और हाँ, बार बार फोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। प्रेमा क्या हो गया है तुम्हें? रोशन कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ, भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आऊँ क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापिस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में दीपेश ने प्रेमा व बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह आगरा पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार प्रेमा के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से प्रेमा हर बार कुछ नया सोचने लगी। ट्रेन ट्रेन, हाँ जी दीपेश, सोई नहीं? नहीं मेरी याद, हाँ अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, रोशन को फ़ोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक करवा कर खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करेंगे। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थीं, माँ की आवाज़ थी। मैंने रोशन को बोला था ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला ही नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर हंसी प्रेमा के चेहरे में दौड़ गई। रोशन की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता माँ आ जाएगी, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ अब मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, ये ले आना ले छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो ट्रेन से घर आने में क्या परेशानी है? मना कर रहा है। प्रेमा कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाता निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना है? मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उसके मानस पटल में दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने लगी। कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक देखा तो आगरा लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो और हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, कौन और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकाले लगी। अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला ये मुझे दे दे, कुछ और सामान है वो तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या ज़रूरत? पहले तो कहते कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठ कर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रख रोशन ने प्रेमा के आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग जोर जोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता। गर्दन हिला, ठीक हूँ, मैं जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या ज़रूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डान है आ जाएगी, अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डान पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतें में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफ़ी बदल चुका था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठा घर की देहली देखी, आज वहाँ कोई रौनक न थी। उस देहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाभी व बच्चों ने जोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी न जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे।
ये लीजिए आपके पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल आकर बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थीं, कोई कमी नहीं, लेकिन प्रेमा का मन बस एक जने को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को। उनके एहसास को बिन माँ मायका कैसे हो सकता है। जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी। वहीं खड़ी हो आंसू को काबू न कर पाई, वो भाभी के कंधे पर हाथ रख कहा, माँ हम हैं ना दी, आपका मायका हमेशा पहले हमेशा जैसा रहेगा। कैसे कहती, तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग मुस्कुरा, ससुराल की हो या कोई और परेशानी को छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। प्रेमा सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों सा जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ सी बनी है, इसे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दी, सब कहते हैं माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसा काम का सलीका मुझे नहीं है, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। शायद जीजा जी का फ़ोन आया। क्या बात है प्रेमा, मायके पहुँच भूल गई? वापिस कब आ रही हो? आती हूँ 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें माँ की कमी महसूस न हो। माँ बिन मायका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपनत्व में कोई कमी है? कैसी बातें कर रहे हो? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र में 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी दिन ही फिक्र। हम जब मौजूदा हालत में जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार न मिल पाने के कारण और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझकर उपस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार क्यों टोक रही है। आज समझ में आता है कि वो उनकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उनके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ में आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। प्रेमा को रोशन की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन माँ मन भारी ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसीलिए मन बुझा सा था। देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है, वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है, मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी दी। माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है, मेरे बाद एक प्रेमा ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से प्रेमा ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पैजामा रखा था, खादी का कुर्ता देख ले आया। इस बार खादी का कुर्ता संभाल कर रख, रोशन के जन्मदिन पर पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पैंट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन अजय के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो सलीला कभी जिद करके लाई थी। प्रेमा अब जिद की तो चाटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया? कुछ और ले ले बेटा, थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन प्रेमा पर तो निपल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया। पर माँ ने उसे हमेशा ये कहकर संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी क्या ये संदूक में? हाँ दी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। प्रेमा मध्यम रोशनी
रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। प्रेमा, सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ, ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं नहीं पहनूं या तू पहने, एक ही बात है। रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये आचार की शीशी भी रख। माँ, भाभी क्या कहेंगी? कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल कर रखी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकाल कर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना सब कुछ तो दे दिया, तेरा मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कह माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। प्रेमा, प्रेमा सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, हम कह जैसे ही आंखें खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे, क्यों उठाया भाभी? माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा दिया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी, आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने, सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिन मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली। माँ बिन मायका नहीं होता, उसकी मनुहाट डांट प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उनका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चे की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक रोशन ने पूरी कोशिश की उनकी कमी न खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी न बोल पाने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बदमुँह से इतना दूर हो गया। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख। जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी? माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है? सच है, विवेक मायके में चाहे जितना ही आपका इंतजार हो, पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो को मायके का सुख देने। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।